रोने लगे। अब पार्वती मैया इधर रोने लगी। हिमांचल मैना तो दुख से रो रहे हैं, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर बता दिया। अब पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही है, खुशी में कि नारद जी जो जो बताए हैं लक्षण, ये सब हमारे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो मांगा था प्राप्त हो गया। थोड़ी देर रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए। लले भैया पंडाल के पीछे, हाँ, महाराजा टेंट में ले गए। हाँ, ले जाकर नारद जी से बोले कि कोई उपाय है। नारद जी बोले कैसा उपाय? अब देखिए, आप जो पूजा कहिएगा हम पूजा करवा देंगे, जहां भेजना है मिठाई का डब्बा हम भेजवा देंगे, आप एक काम करिए, बस दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले क्या बोले? अरे कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लिया, देवदत्त नर नाग मुनि हो न मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात कहे, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल और केवल शंकर जी में विद्यमान है। और हिमांचल जी, यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। आपकी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करें। और पार्वती मैया सुनकर सवेरे निकल पड़ी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय दिन लागे तप करना, अति सुख मारन तन तप जोगो, पति पद सुमिरित देव सब भोगु, संपत सहस मोल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, के कठिन कछु दिन उपवासा, बिल पाती मही परई सुखाए, तीन सहस संवत सोई खाए, बिल पाती मही परई सुखाए, तीन सहस संवत सोई खाए। नारद जी बोले आपके बेटी के लिए केवल यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु आपकी बेटी के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। ऐ आनंद में रहते हैं। मैना जी पूछी नारद जी से, घर द्वार है ना लड़का का? अब नारद जी क्या बोले? बोले गाड़ी बहुत बढ़िया है उनके पास। अरे भोला भावे भांग के गोला, अब बैला उड़न खटोला, भोला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला, उड़न खटोला ना, बैला उड़न खटोला ना, बाबा भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला ना, बाला भावे भांग के गोला, बैला उड़न खटोला ना। वेश अमंगल मंगल राशि, वेश अमंगल मंगल राशि, कौन? हे काशी वासी अविनाशी, हे काशी वासी अविनाशी, तीसरा नयन
में शोलाना, तीसरा नयन में शोलाना, भोला भावे भांग के भोला, पहला पूरन खटोला, भोला भावे भांग के भोला, पहला पूरन खटोला। ब्याल कराल कपाल के धारे, ब्याल कराल कपाल के धारे, चरण शरण में राजन शिकारे, चरण शरण में राजन शिकारी, डमरू डम डम बोलाना, डमरू डम डम बोलाना, भोला भावे भाग के भोला, पहला पूरन खटोला, भोला भावे भाग के भोला, पहला पूरन खटोला, पहला पूरन खटोला, पहला पूरन खटोला। अरे पूजा घर घर जिन कर होला, बैला उड़न खटोला। नारद जी की बात सुनकर मां पार्वती ने छोटी उम्र में जाकर इतनी कठोर तपस्या की, हजारों वर्ष। आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। सप्तऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा, पिताजी बुलाएं तो घर जाइएगा। इधर सती मैया का शरीर शांत होने के बाद बाबा को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकले, एक दिन राम जी प्रकट हो गए उनके सन्मुख और बोले, बाबा यदि आप हमको प्रेम करते हैं, मैं कुछ मांगूंगा तो देंगे? शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी बोले, जाए विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे। राम जी ने कहा बाबा से कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी बोले, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। उचित तो नहीं है, परंतु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी के अंतर्ध्यान होने के बाद भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम निष्ठा का पता लगाया। जीवन में अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। क्यों? इष्ट की ही पूजा में सभी देवताओं की पूजा सम्मिलित है। एक व्यक्ति मिला मुझे भी 5-6 महीने पहले, बहुत परेशान, टेंशन में। उनकी पत्नी बोली, महाराज पूजा कर करके टेंशन में आ गए हैं। हमने ये बताओ हो, लोग पूजा करते हैं टेंशन समाप्त करने के लिए, आप पूजा करके टेंशन में आ गए, क्या हुआ? बोले महाराज कहा बतावें, हनुमान जी का चालीसा पढ़ता हूं, फिर डर लगता है कहीं शंकर जी ना नाराज हो जाए। फिर शंकर जी का पढ़ता हूं, फिर मन में आता कहीं दुर्गा मैया ना नाराज हो जाए। फिर गणेश जी का, फिर उनका, तो मैं 3 घंटा चालीसा ही पढ़ने लगता हूं केवल। ये पूजा नहीं है, ये धर्म भीरुता है। आप डर के मारे भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन डर बढ़ाता नहीं है, भजन डर समाप्त कर देता है। दर्शन करना है तो हमारे केवट भैया को देखिए। आपसे राम जी कोई सामान मांग दे, आप मना करेंगे? जोर से कहिए, क्यों नहीं मना करेंगे? डर के मारे, कहीं खिसिया न जाए राम जी। लेकिन केवट ने क्या कहा? अरे हाँ मना ही नियारा
लाई बयापन नैया हो, आपसे नहीं अरे डर लागेला हमारा, डर लागेला रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। साफ मना कर दिए नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी तान दिए बाण मार दूंगा, तो मार दीजिए, अभी मार दीजिए, हम डरते नहीं है। बाबा ने कहा जो आज्ञा प्रभु। मैया की निष्ठा का पता लगाया, जैसे सप्तऋषियों ने पार्वती जी की निष्ठा बताई आकर बाबा फिर समाधिस्थ हो गए। पिछली बार कितने दिन में लौटे थे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि शिव जी के तेज से जो संतान जन्म ले उसे के हाथों मेरी मृत्यु हो। वरदान लेकर देवताओं को त्रास देने लगा। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव को भेजकर शंकर जी को समाधि से बाहर निकालिए। कन्या तैयार है विवाह के लिए, विवाह के बाद जो पुत्र होगा वही मारेगा। कामदेव का आवाहन हुआ। कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश की ओर चले। गोस्वामी जी कहते दुई दंड का समय लगा, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, परंतु कैलाश पर आकर जब कामदेव ने देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। क्यों प्रभाव नहीं आप जानते हैं? शंकर जी हृदय में राम जी को लेकर के बैठे हैं। आज जहां राम जी पहुंच जाते हैं वहां काम का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? आपको बताऊं, राम जी और कामदेव ये देखने में दोनों एक जैसे हैं। दोनों का रंग सांवला है, दोनों की सुंदरता अद्भुत है, दोनों धनुष बाणधारी हैं। तो महाराज यदि दोनों एक साथ आ जाए तो कैसे पता चलेगा कौन राम है कौन काम है? तो राम और काम की कसौटी है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। कैसे महाराज? भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वो काम है, और जिसमें और निखार आ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। अब आप में से कई लोग कहेंगे महाराज कामदेव पर तो राम जी ने शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो जरी के भस्म हो ही गए। राम जी पर शंकर जी ने कब तीसरा नेत्र खोला था? हम आपको बतावें, शंकर जी के कितने मुख हैं आपको पता है? 5 मुख हैं शंकर जी के। ब्रह्मा जी के 4, शंकर जी के 5, शंकर जी के लड़का कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी के 5 मुख। कामदेव के ऊपर केवल 1 मुख का तीसरा नेत्र खुला था, वो भस्म हो गया। हमारे राम जी के ऊपर 5 मुख के तीसरे नेत्र खुले थे। कब? राम जी जब दूल्हा स्वरूप में बन के तैयार हुए हैं तो बाबा अपने 15 नेत्र को खोलकर राम जी का दर्शन कर रहे थे। कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। कामदेव एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठा और 5 बाण निकालकर अनुसंधान करके बाबा के हृदय में उतार दिया। हृदय जैसे शंकर जी के बाण जैसे हृदय में लगा बाबा के, बाबा का उसी क्षण नेत्र खुला। 2 नेत्र खुले केवल। अभी किसने मारा? बाण लग गया इसलिए नहीं खोला, जहां बाण लगा था वहां राम जी को बिठाया था शंकर जी ने। भाई इसका कहीं मेरे प्रभु को न चोट लग गया हो। नेत्र खुला। किसने मारा? कोई नहीं दिखा तब तक। सौरव पल्लव मदन बिलोका, जैसे देखा भयों को उतरे लोका, त्रैलोक्य का उठा। बाबा का तुरंत तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरि छारा, चितवत काम भयों जरि छारा, चितवत काम भयों जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला तत्क्षण कामदेव वहीं पर जरी के भस्म हो गए।
निशाचर नाचने लगे, काम भस्म हो गया तो पुत्र कैसे होगा। देवता डर गए, डर पे सुर भय असुर सुखारी। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई, आकर पूछा आपने मेरे पति को क्यों मारा। शंकर जी ने कहा जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका यही दंड है। रति ने कहा प्रभु आपने राम जी को वचन दिया था कि आप विवाह करेंगे और वचन देकर आप समाधिस्थ हो गए। मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा रति रो मत, अब ते रति तवनाथ कर होए ही नाम अनंत। अब बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि सुनु निज मिलन। रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो सब में व्याप्त होंगे। रति ने कहा मुझे कब मिलेंगे। बाबा ने कहा द्वापर में। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद तुरंत सारे देवता आए। तुरंत चलो कहीं फिर न चले जाए समाधि में। अब कामोदेव नहीं बचे हैं कि बुलाएंगे बाहर। सभी देवता आए और बाहर से ही बोलिए शंकर भगवान की जय। एक देवता बोले नहीं बोले ना, हम बोलेंगे तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरे देवता बोले बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तब तक तीसरे के देवता बोले बोलिए गंगाधर भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा किए। ब्रह्मा जी बोले अलग अलग से काम नहीं चलेगा, एक साथ करते हैं। सभी देवता बोल पड़े शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा, यही गंगा जी। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। कैसे? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिन्तामणि उजारा। काली घटा के अंदर चिन्तामणि उजारा। शंकर तेरी जटा गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा मृग चरम बसन
राज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, राज पर सवारी। अरे मृग चर्म बसन धारी, राज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, राज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटारी। एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर एक बार महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। अरे शंकर तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में। सब बराती पहुंच गए, पूरा देव समाज पहुंचा बाबा के पास। बाबा गदगद हो गए हैं? क्षण भर में बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा पूछे, अच्छा कहू, कहू मतलब कहिए। अमर, अमर यानी देवताओं को, आप सब आए के ही है। आप सभी अमर क्यों आए हैं कहिए। किसने कहा? शंकर जी ने। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, पूछ रहे हैं, बताइए बताइए क्यों आए हैं, बताइए। इंद्र बोले, हम नहीं बताएंगे। क्यों? डर ही लग रहा है कहीं मार ही न दे। ब्रह्मा जी बोले, अभी आप लोगों को अमर बोले हैं, यदि अपने मुख से अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी सो अभी अभी जिनको मार के भस्म किए हैं वो भी अमर थे, उगए, हम न कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी की भाषा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु कह विधि प्रभु तुम अंतर। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु क्या कहे, आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, बताइए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये जितने देवता आए हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। उछाह में सभी देवता पागल हो गए हैं। शंकर जी बोले, क्यों? निज नयन नि देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाह। ये अपनी आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं। और हम आपसे एक बात कहें, ये बिल्कुल झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं था। वो तो इसलिए विवाह करवाने आए कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा। और ऐसा नहीं कि बाबा समझ नहीं रहे हैं।
शंकर भगवान सब समझ रहे हैं और समझ के भी मुस्कुरा रहे हैं। परिवार का मुखिया वही होता है माहिबा, जो सबकी बात समझ करके पढ़ता रहता है और मुस्कुराता रहता है चुपचाप, वो मुखिया होता है। बाबा चुपचाप सुन रहे, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो कहिए, ब्रह्मा जी बोले आपने राम जी को वचन भी दिया है? जी जी दिया है। तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले समाधि से बाहर आ ही गया हूं, तैयार हूं, रचना बनाइए। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, नगाड़े बजने लगे। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए हिमांचल जी के यहां से। ब्रह्मा जी ने बांच करके सुनाया। अकम्हा की वस्तुतः हम लोग शिवरात्रि के दिन मनाते हैं, लेकिन बाबा के विवाह की तिथि पुराण भगवान कहते हैं बैसाख महीना में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को थी, दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी मुहूर्त बांच के सुनाए, बोले अमुक तिथि को सारे देवता बराती बन के विथ फैमिली, अकेले नहीं, सब परिवार ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। कितने बजे? नीचे स्पेशल नोट था। अब तो कार्ड छपने का सिस्टम एक समाप्त हो ही गया। तो अब तो व्हाट्सएप पे आ जाता है ना, वो कौन कार्ड का आता है? डिजिटल कार्ड। डिजिटल कार्ड, हाँ हाँ। आगे कुछ दिन में फूंक के जाएगी। पहले कार्ड में नीचे लिखा जाता था कि अमुक गांव से बारात निजी वाहनों द्वारा अमुक गांव के लिए इतने बजे प्रस्थान करेगी। उसके बाद नोट में आने लगा हमली चाचा की शादी में जुलूल जुलूल आना। उसी तरह ब्रह्मा जी ने देवताओं को की स्पेशल नोट दिया। क्या? सभी बाराती अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे। क्यों? दूल्हे की ओर से किसी भी वाहन की बुकिंग नहीं की गई है। हमारे यहां बाबूजी साटा कहलाता है, गाड़ी का साटा हो गया है। भैया हमारे गांव के एक हमारे रिश्तेदार के सरकार घर में शादी पड़ी, तो गए गाड़ी बुक करने। 20 साल पहले की घटना सुना रहा हूं। मारुति वेन आया था, ओमनी वेन, उसको बुक करने गए। तो जिसकी गाड़ी थी उसने रजिस्टर निकाला, बोला हाँ ठीक, इतने तारीख को इतने बजे आपके गांव में दोनों गाड़ी पहुंच जाएगी। बोली दोनों गाड़ी नहीं, वो मारुति वेन चाहिए। वो बोले उसके साथ वो ट्रैक्टर फ्री में जाएगा। बोले हमको ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमको केवल वो। बोलते नहीं, वो अकेले जाएगा ही नहीं। बोले क्यों? उसकी अकेले की कोई गारंटी नहीं है, वो कब बंद हो जाए, कब रुक जाए। तो साथ में ट्रैक्टर रहेगा, जहां रुकेगा उसको ट्रैक्टर खींच के ले जाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले सभी देवता निजी वाहनों द्वारा आएंगे। कितने बजे आएंगे? विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया, बाबा आनंद में बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान। बाबा पूछे आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले प्रभु एक भी देवता नहीं आए, सब कर क्या रहे हैं? शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। यहां गोस्वामी जी लिखते हैं लगे सवारन सकल सुर बाहन बेविध विमान, हो ही सगुना मंगल सुभदा करही अपचरा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, ब्याह है, अप्सराएं नृत्य कर रही है। कहां? देवताओं के घर में। अच्छा आप बताओ, आजकल शादी विवाह में एक रस्म है, संगीत का कार्यक्रम होता है ना, या तो दूल्हे के घर में होगा नहीं तो दुल्हन के घर में। बाबा का विवाह ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। गरुण जी को नहलाकर विष्णु भगवान लाल रंग की चांदनी ओढ़ा रहे, माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने श्वेत वर्ण के ऐरावत को चमका रहे हैं, बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। देखिए इंद्र का वाहन गोरा, हमारा वाहन करिया, उसको सजाने लगे।
कुबेर पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, सारे देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, लेकिन जिसके विवाह में जाना है उनको कौन सजाएगा, किसी को चिंता नहीं। गण बोले प्रभु देवता नहीं आएंगे तो आपका श्रृंगार कैसे होगा? शंकर जी बोले सुनो, देवता मेरा श्रृंगार कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? शंकर जी ने कहा मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे भाव को समझता है, और शंकर के भाव को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं करेगा, आप सजाइए। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? आपको तो अच्छा लगा, लेकिन गणों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? श्रृंगार वो कर सकता है जो पहले कहियो आपन श्रृंगार किया हो। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण। पहली बार अवसर मिला, वो भी दूल्हे का टेंडर मिल गया। बाबा कहे गणों से आप श्रृंगार करिए। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। ये पद अवधि में है, आप समझिएगा, समझ में पूरे वाक्य आएंगे। बाबा के गण सजाने लगे। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, और का गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा
कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। और का बार बसहा बैल पर सवार हो खता, बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। पर बसहा बैल पर सवार हो खता, पर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बैठिए बैठिए, 5 मिनट बारात निकलने वाली है, बैठिए। बाबा बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रारंभ कहां से करना है। तब तक सबसे पहले एक गण की दृष्टि बाबा की जटाओं पर गई। एक ने कहा बस जटाओं को ठीक से पहले व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित किया, ऐसा लपेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार धारण कर लिया। जैसे मुकुट बना बाबूजी, एक गण बोला बस बस छूना मत इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म, यही दूल्हा का टोपी रहेगा। अच्छा आप बताओ, बारात में कैसे पता चलता है कि ये दूल्हा है? मौर से। मौर ही एक वैसा आभूषण है, श्रृंगार है, जो दूर दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है। अब गण परेशान कि मौर कहां से लाया जाए। शंकर जी बोले क्या परेशानी? बोले कुछ नहीं प्रभु, मौर नहीं व्यवस्था हो पा रहा है। शंकर जी बोले मौर क्या है? बोले कुछ नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार केवल पहनना, एक रात के लिए पहनना है प्रभु। शंकर जी बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी गणों से बोले ध्यान से मेरी बात सुनो, एक बार जिसको मैं अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता मैं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना हमको जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब गण सोचे ऐसा मौर आए तो आए कहां से?
एक गण बोला हम अभी कुछ व्यवस्था करते हैं। गया एक जगह जाकर देखा तो 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से? बोले प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बारात में चलना है ना बाबा के, अभी प्रैक्टिस चल रहा है। गण ने कहा कि सुनो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। तो 400-500 सांप बाहर निकले। उनमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबके सिर को ऊपर उठा के बांध के और उन सांपों को लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में गण पहना दिए। सभी सर्पों के सिर ऊपर हो गए और पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी हटा के पूछे ये का है हो? गण बोले बाबा ये मयूर है आपका, स्पेशल मयूर, मयूर सांप का। गोस्वामी जी कहते अब आभूषण कुंडल कंकन पहिरे ब्यादा, कान में कुंडल सर्प का बना, हाथ में कंगन सर्प का, बाजूबंद सर्प का। लेकिन यहां दर्शन करिए, ये न समझिएगा कि गणों को जो मन किया वही लेके लगा दिए। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, मैचिंग का भी ध्यान रखा गया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से बाजू कंगन बना, शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। बाराती आ गए का हो? बाराती है, सब प्रकार के बाराती है। एक गण बासुकी सर्प को लेके सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ, आपका जनेऊ है ये। सिर से पांव तक बाबा सर्पों के आभूषण से सुसज्जित हुए। एक गण बोला कि आभूषण तो पहन लिए सरकार, अगर पाउडर लग जाए एक बार तो आनंद हो जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? गण दौड़ा, श्मशान से भस्म उठा कर लाया। अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हो गया बाबा के। आप दर्शन करिए, एक तो बाबा पहले से गोरे, गोरे मतलब थोड़े मोड़े गोरे नहीं, गोरे नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव कर्पूर गौरम, कपूर का जैसा रंग है वैसा रंग बाबा का। ऊपर से भस्म का लेपन हो गया और विकराल। 3 नेत्र है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला कुछ सूना लग रहा है, फिर कुछ माला वाला पहनाया जाए। एक गण बोला माला तो पहना देते लेकिन टिकेगा नहीं उतना देर तक। एक गण ने शंकर जी से कहा प्रभु हम एक बात कहें, हम एक माला ऐसा बनाना जानते हैं ना जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही पहनाओ। गया, नरमुंड लेकर आया 35-40 खोपड़ियों को एक पतले सांप में डालकर खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा को। बाबा खड़े भये तो गणों ने देखा कि नीचे कुछ नहीं पहने। एक गण उठा, बाबा का बाघंबर लेकर कमर में लपेट के एक सांप से बांध दिया और सांप से कहा कि भैया जबले बाबा लौट ना आवे हिलिया मत ऐजा से। कमर में बाघंबर, हाथ में त्रिशूल डमरू, तब तक नंदी महाराज आए। बाबा अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बसह
हर बम 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी बाबा के गण सब नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। और आपको बताऊं सारे बाराती अपनी अपनी देवियों के साथ अपने वाहन विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। पूरा बारात समाज पहुंचा। अब पहुंचने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की सभी देवियां एक साथ इकट्ठा जमा हो गई। क्यों जमा हो गई? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो है? कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सड़क पे खड़ी होके दुल्हावा बहुत करिया है वो। अरे क्या मतलब है? सभी देवियां एक साथ जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार की ढूंढाई चालू है, कहां है वो? अब बाबा तो अपने जमात में है। तब तक बाबा कहे कि गण दिखाई पड़ गया। देवियों ने उस गण को कहा इधर आइए भाई साहब। गण गया, देवियों ने कहा नमस्ते। कहां है? गण पूछा कौन? अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, आइए आइए अभी दिखाते हैं। जहां बाबा नंदी पर बैठे थे खोपड़ी की माला पहन के, गण लेकर गया देवियों को, कहा देखिए उधर देखिए दुल्हा सरकार। बोले कहां? अरे जब सवार पर बैठे अपनी सवारी पर। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने शंकर भगवान को थोड़ी आवाज सुनाई पड़ी थी। अपने गणों से पूछे ये शोर कैसा हो रहा है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ऐसी चर्चा हुई है, भीड़ लग गई है देखने के लिए। एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए प्रभु। देवियां तो खोई थी, और जैसे बाबा सांप का पूंछ हटा के चेहरा दिखाए, भगी देवियां वहां से। बाप रे बाप! अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। नजर से नजर से नजर से अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ओ ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। देवता पूछे क्या हुआ? देवता पूछे क्या हुआ? देव बोली का? देवी बोली क्या हुआ? अरे भगनी हाँ प्राण के डर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से। जब भगवान शंकर की सौंदर्य की चर्चा देवताओं में भई, सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बगल से, बताओ 3 महीने से फेशियल कर रहा था मैं, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखते रह जाएंगे। भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा एक बात ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कहा कि दूल्हा हम लोग के लायक नहीं है ना, बर अनुरूप बरात न भाई। दूल्हे लायक उसकी बारात नहीं सजी है। यदि इस दूल्हे के साथ ऐसी बारात गई
तो हंसी करे हहु परपुर जाय। दूसरे के नगर में हंसी के उपहास के पात्र बन जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को जमा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार? बोले बाद में आ जाएंगे, उनका टेंशन न लीजिए। विष्णु भगवान ऐसा क्यों किए जानते हैं? भगवान श्रीहरि जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के भी स्वामी हैं और दानवों के भी स्वामी हैं। भगवान श्रीहरि जानते जब तक हम रहेंगे तक बाबा की तब तक सेकंड पार्टी आने वाली नहीं है, और उनके स्वामी का उत्सव है तो उनका भी अधिकार है उत्सव में सम्मिलित हो जाए। इसलिए भगवान विष्णु सबको लेकर आगे बढ़ गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है। अगल बगल के गण बोले प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, कैसा लगेगा? शंकर जी बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में मिलने वाला, अपनी पार्टी बुलाओ। गणों ने कहा कि उनको तो बुलाया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई नहीं बुलाता, वो बिना बुलाए सब जगह पहुंचे रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। जैसे बजाया बिगुल हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोल रहा है? नॉट ओनली भूत, दे आर हियर विद देयर फैमिली। वो भी विद फैमिली आए हैं बेचारे। भूत के साथ भूतनी, भूत के साथ जोर से बोलिए, हांकना के साथ, डांकना के साथ, डाइन के साथ, डाइना, डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, निशाचर, निशाचर के साथ निश्चराइन वो। पूरे विश्व के भूत प्रेत टूट पड़े, केवल भारत के नहीं। अब यही कथा में देखिए पूरे विश्व से लोग आए हैं। बाबा के विवाह में पूरे विश्व के भूत प्रेत, 10-10 फुट के भूत अमेरिका से आए थे। वेयर इज स्कॉट? देयर। आई एम नॉट टेलिंग यू भूत। वो बाबू अमेरिका से आए हैं, 10-10 फुट के भूत, गोरे गोरे भूत, आपस में सब चर्चा कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी नाउ, आई एम सो हैप्पी, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, यू आई एम फ्रॉम होनोलुलु। अमेरिका भूत। वहीं बगल में ऐसे ऐसे भूत आए थे, वो जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे। वेस्ट इंडीज के करिया भूत, जापान के छोटका भूत, चाइना वालों से बाबूजी कहा था दिखाई मत पड़ना तुम लोग, चाइना वालों को वीजा ही नहीं दिया गया। इंग्लैंड के भूत, बिहार के भी भूत थे। वो खाली घूम घूम के कई बात पूछे, कौन जिला घर बा? बिहार में घर बा तो कौना बात के डर बा? पंजाबी भूत बिना साउंडे के नाच रहे हैं। पंजाबी भूत खाली एक बात बोले, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे। गुजराती भूत जैसे मिले सूछे सूछे। अब बेचारे का नाम हम मराठी भूत बड़े सज्जन थे, सबको बिठाते थे, बसा बसा बसा।
बंगाली भूत काऊ के छाड़बोना, उड़िया भूत खाली नाम पूछे मिरुवल्ला नारू बागु नारू, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अरे बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर क्या जय देखा? भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला, तन खीन को अति दीन पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, घर स्थान सुअर शिकार मुखगन वेश यगनित कोगन, बहुजिना सप्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने हजमात, बरनत नहीं बने हजमात, बरनत नहीं बने। जैसे हर हर महादेव का हुंकार भरा गया, बाबा के बाराती आए, जितने बाराती उतने प्रकार की उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना वेशा। सबसे पहले जो भूत आया ना, अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी का मुंह मुंह बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। किसी का मुख गोस्वामी जी कहते हैं सुअर जैसा। किसके जैसा? आप सुंदरता पर गौर करिए। बरातियों में किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गदहा, किसी का सियार। 4 नाम लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, बोले कौन गिनेगा। सब लंबे लंबे मुख वाले हैं और कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं। आप सोचिए, कुत्ता, गदहा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगे, कितना सुंदर मधुर ध्वनि निकलेगी ना, है? बाबा की बारात चली अब। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। सब भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा के बरियात चले। भूतवा कैलाश से चली, भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, बीच बीच में कहते हैं हारा हारा महादेव। ये हर हर महादेव कौन कहा? भूत प्रेत। आगे देवता गए हैं। एक देवता सोचने लगे बाराती हम हैं, हम आगे आ गए, तो ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। तब तक दूसरे देवता ने कहा, अरे पीछे कहां देख रहे हो, आगे देखो। उस देवता ने कहा, एक बार आप देख लो। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बने बराता, कौतुक विविध हो ही मग
मग जाता। कौतुक विविध होई मग जाता। पीछे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरिया चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरिया चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरिया चली। सारे बराती आनंद करते। गोस्वामी जी कहते कौतुक विविध हो ही मग जाता। आज यदि कोई बारात गांव के मुख्य सड़क से गुजर जाए तो पूरा गांव सड़क पे खड़ा होकर बारात देखता है। बाबा की बारात जिस गांव से गुजरती थी, बारात के आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग आपन आपन लड़का परिवार लेके हितई भाग लिए। भागो यदि ये कहो भूत का माइंड डिस्टर्ब हुआ। हिमांचल जी के घर से अगुवान बरातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, मिष्ठान, फलों का रस लेके द्वार पर पहुंचे नगर के। सबसे आगे कौन सा समाज है? देवताओं का। एक से एक सुंदर देवता। इतनी सुंदर बारात आज तक अगुवान नहीं देखे थे। नाचने लगे। बोले इतनी सुंदर बारात, इसमें दूल्हा कौन है? वो गोस्वामी जी कहते हैं हरि ही देखी अति भय सुखारे। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। अगुवानों में से एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान को जाकर बोले नमस्ते, हम सब समझते। आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कौन? देखिए हमारी नजर से आप बच नहीं पाएंगे। आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले अरे बाबा हम बराती है। मौर पहने हम। दूल्हा मौर पहनता है ना? बोले मतलब ये सब बराती हैं? बोले सब बराती। दूल्हा सरकार तो अभी आ रहे हैं। वो बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले क्यों नाच रहे हो? बोले जिस बारात के बराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाचला बाबा नाचला। जब तक सरकार पहुंच नहीं रहे नाच लीजिए। दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप यहां से। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि स्वागत प्रारंभ होने वाला है। सबको एक एक माला मिलेगी, मिठाई का डब्बा मिलेगा और गिलास में फल का रस मिलेगा। जो मिल रहा है वही पीजिए। कोई देवता नाटक नहीं करेगा कि गला खराब है, आई डोंट लाइक ऑरेंज जूस, आई वांट मैंगो। ये ऑरेंज भी तभी तक मिल रहा है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाली जमात पहुंची तो ये सब जूस पिलाने वाले भाग जाएंगे। इसलिए जो मिल रहा है स्वागत लेते जाइए। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। 10 मिनट बीता था अभी, तब तक बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। 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 सारे भूत प्रेत अपनी अपनी भाषा में बोल बोल के लास्ट में बम लगा देते हैं। ये अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आई। एक देवता से एक अगुवान पूछे माला पहना करके ये बम बम आवाज आ रही है और बाराती छूट गए का? अभी देवता तो समझ गए पहुंच गए सब बाबा की पार्टी वाले। देवता ने कहा देखिए ये सब आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल नीचे ध्यान रखिए। लाइए हमको इसमें आम का रस दे दीजिए गिलास। अब उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत वही खोपड़ी हाथ में लेके उड़ने वाला भूत दिखाई पड़ा आकाश में। और ये आम का रस देते हुए देख लिए। अब ये गिलास भर के नीचे गिरने लगा। ये दिए जा रहे हैं।
देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। भगवान ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। एक महात्मा कह रहे थे भूत प्रेत आकर अगवानों के पीछे ठोकना शुरू किए। वेयर इज माई माला? बोले आपको डबल पहनाएंगे हम। उनका स्वागत शुरू हुआ। माला पहना तो रहे हैं अगवान, लेकिन भीतर भीतर अपने भगवान से कहते प्रभु आज भर बचा लीजिए। आज यदि बच गया जिंदा तो कसम खाता हूं जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े बच्चे भगे घर में। बच्चों ने जाकर घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं। बच्चे बोले बंद करिए, यदि एक भी घुस गया घर में ना बाराती तो सब मरेंगे। बच्चे कहते मरवाने के लिए भेजे थे वहां पे। बारात नहीं आई है मां, यमराज की सेना आ गई है, जमकर धार किधौ बरियाता। माताएं पूछी दुल्हवा कैसा है? दुल्हवा तो बौरा आ गया है। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठा है। जो भी दूल्हा आया वो सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आया। ये सांप बिच्छू गोजर पहना है, पाउडर के जगह राख लपेट लिया है माई। और हम बतावें उसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। बच्चे कहते मां विकराल जटाएं हैं उसकी। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुखरजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य व्रत ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात यस लड़कन कहीं। हाँ बात यस लड़कन कहीं, हाँ बात यस लड़कन कहीं। बच्चे कहते मां विशाल जटाएं हैं उसकी, नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना। नगन जटिल भयंकरा। गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना, बच्चे कह रहे नंगा आ गया है। शंकर भगवान जब बारात में चले और सारे भूत प्रेत नाचने लगे, तो जो सांप महाराज बांधे गए थे बाघंबर पर, वो सोचे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया गया मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो भी नाचने लगे। बाबा का बागंबर उधरे खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। मैना मैया आरती उतारने के लिए द्वार पर जाती हैं, और जैसे बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, आरती की थाली वहीं गिर गई। मैना मैया वापस विलाप करते चली आई। आपको एक बात बताऊं, एक महात्मा कह रहे थे जैसे आरती की थाली गिरी, किसी देवता ने शंकर भगवान के कान में भड़काया। इतना अपमान किसी दूल्हे का आज तक नहीं हुआ होगा। बताइए आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई। शंकर भगवान बोले उनको देख करके बताइए ससुराल मेरी है कि आपकी है? बाबा बोले मेरे ससुराल का नियम ही यही है। सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए मिठाई खाइए अपना। ये प्रसंग कह रहा है एक बार जहां संबंध बन जाए वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। संबंध जीवन भर बना रहेगा, कमी किसके घर नहीं है। वो मैना मैया गई पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला वर लिख दिए, मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब मरूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, परंतु जीते जी से बावले वर के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी माता जी ने पूछ लिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। नारद जी याद आ गए, अगुआ महाराज, और अगुआ की जो जो दशा होती है वो सब नारद जी की भई। मैना मैया ने कितना सुनाया नारद जी को।
मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिए तपस्या करो। अंत में पार्वती मैया ने समझाया, मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं? और यदि नहीं बदल सकती तो किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। विवाह वही होता है मां जहां विवाह होने वाला रहता है। मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। इसलिए आप मेरे गुरु जी पर दोषारोपण न करिए। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के नगर में, महल में, और कहे, महाराज आपकी बेटी बेटी बाद में है, उसके पहले भी कुछ है। क्या है? अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवास। आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी जगदम्बा है, आपकी बेटी अनादि है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बन के आई हैं आपके पुण्य से। ये जगदम्बा है। हिमांचल में ना सुने जगदम्बा तो जाकर बारंबार चरणों में बंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और मुहूर्त जानकर मुनियों ने आदेश दिया है। भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में पहुंचे। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, सुनि संशय करे जनी सुर अनादि। गोस्वामी जी पर कहते हैं गणपति भगवान का पूजन हुआ, कोई संशय नहीं करेगा गणेश जी कहां से आ गए, देवता अनादि हैं। इसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने सब कराई। पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र